नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, अगर आप एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर अभी अभी आपने एलएलएम कंप्लीट की है तो ये रिक्रूटमेंट अलर्ट खास आपके लिए है। दरअसल ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 वैकेंसीज डिक्लेयर की हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल रिसर्चर। आज के अपने इस सेशन में हम जानेंगे कि आपको इस वैकेंसी के तहत किन किन ऑनरेबल जजेस के अंडर काम करने का मौका मिल सकता है। साथ ही में हम जानेंगे कि लीगल रिसर्चर की जॉब प्रोफाइल किस तरह की होती है, उन्हें क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या क्या पे आउट्स मिलते हैं, और साथ ही में देखेंगे कि आपकी टेन्योर कितने समय की होती है और जब आपकी टेन्योर पूरी हो जाती है उसके बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टडी आईक्यू लेकर आया है स्टडी आईक्यू जुडिशरी, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है उन सभी लोगों के लिए जो कि या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य लीगल एग्जामिनेशन जैसे कि एपीओ आदि की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि क्लैट आदि की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लीगल अवेयरनेस में विश्वास रखते हैं और इसी तरह की रिक्रूटमेंट अलर्ट्स भी पाना चाहते हैं तो भी आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं और देखते हैं कि किन किन जजेस के अंडर कितनी वैकेंसीज आई हैं। देखिए दोस्तों, लीगल रिसर्चर की अगर हम बात करें तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज कुमार गर्ग के अंडर एक पोस्ट की यहां पर यानी कि सिंगल पोस्ट की वैकेंसी निकली है और इस पोस्ट के लिए आपका जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो है 13 जुलाई यानी कि 13 जुलाई 2022 से शुरू होकर 27 जुलाई 2022 तक ये जो फॉर्म है इसके लिए फिल किया जाना है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि 2 वैकेंसीज जो हैं वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कुलदीप माथुर के अंडर निकली हैं और 2 ही वैकेंसीज ऑनरेबल मिसेस जस्टिस शुभा मेहता के अंडर यहां पर निकली हैं। और इन दोनों ही केसेस में हमें देखने को मिलता है कि एप्लीकेशन जो है वो 12 जुलाई 2022 से शुरू हो चुकी है और 26 जुलाई 2022 जो है वो आखिरी डेट यहां पर रखी गई है। तो ये 5 पोस्ट यहां पर निकली हैं दोस्तों लीगल रिसर्चर की, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीगल रिसर्चर की जॉब प्रोफाइल की। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने खुद ही यहां पर बताया हुआ है कि एक लीगल रिसर्चर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। दरअसल इनका जो जॉब रहता है वो कुछ रिसर्च नेचर का रहता है, जहां पर उन्हें क्या करना होता है, केस लॉस को फाइंड आउट करना होता है। डिफरेंट जो लीगल आर्टिकल्स हैं या पेपर्स हैं उन्हें पढ़कर उनमें से एब्स्ट्रैक्ट्स निकालने होते हैं। इसी के साथ साथ उन्हें नोट मेकिंग भी करना होता है, या जो भी कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उनके नोट मेकिंग हो गया या जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं उसके नोट मेकिंग हो गया। ये लीगल काम के अलावा आपको यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जजेस का वो भी आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और जो जजेस हैं उनकी मदद करने का और भी मौका मिलता है, जैसे कि कोई स्पीच प्रिपरेशन हो गया, इस तरह के काम में भी आपको हेल्प करने का मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं टर्म एंड नेचर ऑफ द एंगेजमेंट की। तो दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलता है कि वैसे इनिशियली जो आपको रिक्रूट किया जाता है वो 1 ईयर यानी कि 1 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है, बट आपका जो टेन्योर है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है 4 साल या फिर टिल द रिटायरमेंट ऑफ द ऑनरेबल जज जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, उसमें जो भी पहले होगा उस समय तक के लिए आपकी जो टेन्योर है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। मेथड ऑफ सिलेक्शन हमने अभी देखा कि इसमें बताया गया है कि भाई हर बार जब भी एक लीगल रिसर्चर की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए ऑनलाइन राजस्थान हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहां पर ही एप्लीकेशन को इनवाइट किया जाएगा, वो हमने अभी देखा। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज की नॉमिनल फी आपको पे करनी रहती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया या सिलेक्शन का जो तरीका होता है वो क्या रहता है। देखिए इसमें कोई अलग से रिटर्न या प्री एग्जामिनेशन नहीं रहता, इसमें सारा जो आपका प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। जो आप अपनी एप्लीकेशन फिल करते हो वो आप ध्यान से फिल कीजिए, वो जरूरी है क्योंकि उसी एप्लीकेशन में आप लिखते हो अपनी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स होती हैं, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में डालते हो और उसी के बेसिस पर आपका जो फॉर्म है उसे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, आपकी जो एप्लीकेशन है उसे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लिया जाता है। एज और नेशनैलिटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर 33 इज द मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कि 1 जनवरी 2022 के दिन अगर आप इस नोटिफिकेशन की पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि ये 2022 में नोटिफिकेशन आई है, तो 1 जनवरी 2022 उस दिन आपकी जो एज है इट शुड नॉट बी 33 ईयर्स। A candidate must not have attained the age of 33 years on 1st January of the year in which the notification is issued. So basically 1st January
2022 के दिन यू शुड नॉट हैव अचीव्ड द एज ऑफ 33 ईयर्स। दूसरा यहां पर यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा दो और क्वालिफिकेशंस है, वो ये कि आप एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि अभी अभी या तो आपने एलएलबी कंप्लीट की है या फिर अभी अभी आपने एलएलएम कंप्लीट की है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो है दोस्तों वो ये कि आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का होना भी जरूरी है। तो ये तो चार हमने क्वालिफिकेशंस की बात की। इसके अलावा कुछ डिसक्वालिफिकेशंस भी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आप लीगल रिसर्चर की इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं ऑन द पेमेंट बेसिस या फिर ऑनरेरियम बेसिस, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर जो बताई गई है वो ये कि अगर आप मैरिड हैं, आपके एक से अधिक स्पाउस हैं, यानी कि आपकी एक से अधिक शादी हुई हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। A candidate should not be involved in any criminal case whether convicted or against whom the criminal trial is pending। यानी कि अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस में ट्रायल चल रहा है या फिर कन्विक्ट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको खुद यहां पर जो है एफिडेविट देना होता है। अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड गुड मॉरल कैरेक्टर शुड बी देयर, और उसके लिए आपको यहां पर सबमिट करना है, दो रिस्पॉन्सिबल लोगों से सर्टिफिकेट लेकर सबमिट करना होगा। ऑनरेरियम की अगर हम बात करें तो आपको फिक्स्ड ऑनरेरियम मिलेगा 50,000 रुपीज पर मंथ का। इसमें आपको इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, यानी कि कोई डियरनेस अलाउंस वगैरह इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। एक होलसम अमाउंट जो है वो 50,000 रुपीज का आपको मिलेगा। अगर आप यहां पर अनऑथराइज्ड वे में छुट्टी लेते हैं तो वो जो है अमाउंट काट लिया जाएगा आपके ऑनरेरियम में से। जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा, बेशक ये 1 साल के बाद हो या फिर 4 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, जब भी आपका टेन्योर खत्म होगा उसके बाद आपको सक्सेसफुल कंप्लीशन होने पर टेन्योर के आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा बाय रजिस्ट्रार जनरल, जो कि शेड्यूल 4 में प्रिस्क्राइब्ड है। उस फॉर्म में आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर ट्रेनी का जो या जो भी आपका जो टर्मिनेशन हो जाता है, अगर मान लीजिए आपका जो टेन्योर है वो पूरा होने से पहले टर्मिनेशन हो गया, ऐसे केसेस में आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, ये भी यहां पर स्पष्ट किया गया। सो ये पूरा हमने देखा कि एक लीगल रिसर्चर का जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, उन्हें कितना पे आउट मिलता है, वो सारा हमने यहां पर देखा। आई होप कि आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आपका जो फॉर्म होगा वो सिलेक्ट भी होगा, मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूं। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए स्टडी IQ जुडिशरी का ये चैनल आप सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।